नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपसे बात करूंगी कि जब पटाखे फूटते हैं दिवाली पे, तो उससे किस तरीके की आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। बच के ट्रीटमेंट्स अपने घर पे ही कुछ चीज़ें जो उपलब्ध हैं उनसे कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए तो आपको क्या करना है। जब भी अगर आप देखेंगे दिवाली के बाद जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है पूरा। अभी भी आप अगर चेक कर रहे होंगे तो स्मॉग की वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ऐसे इंसान को जिसको कोई भी सांस की तकलीफ नहीं है। तो जो ऑलरेडी प्रोन है एस्थमा के, सीओपीडी के यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, आईएलडी के यानी कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी पेशेंट्स को है तो उनको इस मौसम में प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। उनको इस समय उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनमें एकदम से इजाफा होता है लगभग 38 से 40% के। तो ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपको करना है, इस स्मॉग्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ये स्मॉग इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक है कि लगभग अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो भी जो इंसान नहीं पी रहा है सिगरेट, उस 10 सिगरेट्स एक साथ अगर वो लेता है तो जितना उसको हार्म होगा, जितना उससे प्रॉब्लम आएगी, उतनी ज़्यादा इस स्मॉग से प्रॉब्लम आ रही है। तो दिवाली के बाद ये एकदम से प्रॉब्लम जो बढ़ती है वो इसी वजह से बढ़ती है, क्योंकि लंग्स ऐसे पेशेंट्स के जो सीओपीडी, आईएलडी या फिर एस्थमेटिक हैं, उनके लंग्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हैं और इस स्मॉग की वजह से उन्हें और भी ज़्यादा सफोकेशन होने लगती है, उनकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको इस स्मॉग को अवॉइड करना है। वो कैसे करेंगे आप? इस एटमॉस्फेयर में, इस तरीके के पॉल्यूशन में जितना हो सके आप बाहर ना जाएं, अवॉइड करें बाहर जाना। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको जाना ही पड़ रहा है, तो मास्क का उपयोग करें। मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग ये बोलते हैं कि अगर हम मास्क का यूज़ कर रहे हैं तो ब्रेथलेसनेस ज़्यादा नहीं हो जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि सांस और ज़्यादा फूलने लगे, क्योंकि सांस आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मास्क से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर मास्क को यूज़ करते हैं तो एलर्जेंस रुक जाते हैं, नॉर्मल एयर ट्रैवल कर सकती है, तो आप मास्क का ज़रूर प्रयोग करें। इसके साथ आपको अपनी इम्यूनिटी पे विशेष ध्यान देना है। जैसे ही सर्दी आनी शुरू होती है, आपको गर्म चीज़ें लेनी शुरू कर देनी है, गर्म खाना खाना शुरू कर देना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट गर्म पानी लेना शुरू करना है। मतलब जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि म्यूकस को वो बैलेंस कर लेगा, म्यूकस को आपके फेफड़ों से निकालने में हेल्प करेगा। तो गर्म पानी लें। इसके साथ में खाने पे जो हम ध्यान देंगे, आप ताज़ी सब्जियां, ताज़े फल लें और फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, बासी चीज़ें ना लें। जब भी खाना लें गर्म टेम्परेचर पे लें, यानी कि अबव रूम टेम्परेचर, यानी कि सुखोष्ण खाना हमें खाना है। बहुत ज़्यादा ठंडा खाना हमें नहीं लेना है। खट्टी चीज़ें, दही, इन्हें आप अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके कफ को बढ़ाती हैं। अगर आपको लेना है तो दही में थोड़ा सा पानी मिला के उसे मठा बना के, वो भी दिन के समय आप लें, रात को ना लें, सुबह सुबह ना लें। नींबू आप अवॉइड करें, हालांकि विटामिन सी रिच है, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर आपको लेना है तो गर्म पानी में डाल के लें और दिन के टाइम पे लें। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, एस्थमेटिक आप हैं, तो उस समय आप अवॉइड ही करें तो अच्छा होगा। इसके साथ आप आंवला ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप जो हमारे किचन हर्ब्स हैं, जैसे कि सौंठ, मरीच, पिपली, इसके अलावा आप काली मिर्च, ये सब चीज़ें जब आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। साथ में आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको अटैक आ गया है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। 90 तक अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन है, आजकल इजीली पल्स ऑक्सीमीटर मार्केट में मिल जाता है, बहुत रीजनेबल प्राइस, बहुत सस्ते में आपको मिल सकता है। तो जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं इस समय अपने पास वो अरेंज कर लें, और अगर 90 से नीचे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जा रहा है तो इमीडिएटली आपको एक्शंस लेने हैं और अपने इन्हेलर्स अपने पास रखें, अपनी मेडिसिन्स टाइम पर लें
और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर आपका कम हो रहा है, तो आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल पे विजिट करें। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप अपना खाना पीना टाइम पे ले रहे हैं, अच्छा ले रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं, आप उन हर चीज़ों से बच रहे हैं जो आपको एलर्जेंस की तरह काम करते हैं, अस्थमा के जो एपिसोड्स हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे या बिना दवाई के भी आप सेटल्ड रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, पॉलन ग्रेन्स यानी कि फूल जब आपके खिलते हैं तो उसमें से जो पॉलेंस निकलते हैं, कई लोग उससे भी एलर्जिक होते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग वॉक करने के आदी हैं तो मॉर्निंग में मास्क लगा के वॉक करें, अदरवाइज हो सकता है इन पॉलेंस के कांटेक्ट में आने पे आपको इन्फेक्शन हो जाए और फिर आपको एलर्जीज़ की वजह से अस्थमा अटैक हो जाए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको डस्ट डर्ट से भी एलर्जी हो सकती है और दिवाली के टाइम पे सफाइयाँ होती हैं घरों में, तो उस समय आप उस एटमॉस्फेयर से दूर रहें या अगर आपको वहाँ रहना पड़ रहा है तो मास्क ज़रूर यूज़ करें। तो कुछ छोटी सी चीज़ें आप देखते हैं कि करेंगे तो आपकी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कम होंगे, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और अटैक्स कम आएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप एस्थमेटिक पेशेंट हैं, अगर आप सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, अगर आपको आईएलडी है, तो कोशिश करें या अवॉइड ही करें कि आप इन्फेक्शियस पर्सन्स जिनको कोल्ड कफ या किसी और तरह की डिजीज़ है उनके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि आप इन्फेक्शियस डिजीज़ के कांटेक्ट में आने पे इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं और आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है या आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रख के अपनी जो अस्थमेटिक इश्यूज़ हैं या आपकी जो ब्रेथलेसनेस है या एलर्जीज़ हैं, कफ हैं, कोल्ड है, इन सब से आप बच सकते हैं और अपनी लाइफ को हेल्दीली जी सकते हैं। सो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है या अगर आपको कोई क्वेरीज आ रही हैं दिमाग में या क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जितना आसानी से, जितनी इजीली आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, या अगर कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट भी है तो उसमें भी सजेस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप नई जानकारियों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।